भाई आज जो भी समस्या है नीतीश जी को आईना दिखा रहे हैं, खास करके सरकार को, प्रशांत किशोर जी, वो सच्चाई है। प्रशांत किशोर जी अपना घूम रहे, यात्रा कर रहे हैं, अभी पार्टी लॉन्च करेंगे, फिर वो चुनाव मैदान में आएंगे, तब मैं मान लूंगा एक पॉलिटिकल पार्टी है। अभी तो वो एक एनजीओ की तरह अपना घूम रहे हैं। उन्होंने मोदी जी को बोला था कि बोलिए हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या पूरा हुआ क्या? सिर्फ बोलने से पूरा नहीं होता ना, करने से होता है। तो प्रशांत किशोर बोलने में तो माहिर है। अभी तक इनका क्या रहा प्रशांत किशोर जी का? यही रहा, झूठ, फ्रेब, सच्चाई से कोसों दूर तक नाता नहीं रहना, कार्यकर्ता का सपना को चूरा चूर चूर किया। आप हेलीकॉप्टर कैंडिडेट उतार दिए, जीता हुआ आदमी को हरा देते हैं, और जो लोग कुछ नहीं कर पाता उसको पैसा खर्चा करके वो जैसे होता ना मेकअप लगा के उसको हीरो बना देना, वैसा आप बना दे रहे हैं। यानी कि प्रशांत किशोर की वजह से महागठबंधन वाले अंदर ही अंदर डरे हुए हैं क्या? ये है क्या ऐसा? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं, क्यों डरे रहेंगे? हम लोग उसको डरेंगे? कई नेता उसको तोड़ रहे हैं आप लोग। बिल्कुल ही नहीं, हम लोग क्यों? थोड़ा सा भी मन में लगता होगा कहीं कोई वोट कटेगा तो हमारा भी कट सकता है, नहीं? देखिए, वोट पे किसी का लिखा हुआ नहीं कि कौन वोट किसका है। वो जनता मालिक है, आपका वोट का मालिक आप हो, और आपको सोचना है कि हम वोट क्यों दे और किसको दे। आपका वोट मेरा नहीं है, आपका वोट आप ही का है। बाबा साहब ने ये अधिकार हम लोगों को दिया है कि आप वोट का मालिक हो, और आप जितना मालिक हो उतना ही, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री को, उसका भी वोट का उतना ही वैल्यू है। तो जनता जब समय आएगा वो निर्णय लेगा। 5 वोट हमारा किसी के कारण नुकसान होगा तो किसी और को 10 नुकसान होगा, ठीक है। तो आखिर जो जीतेगा वही सिकंदर है। तो हमको, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रशांत किशोर जी अपना घूम रहे, यात्रा कर रहे हैं, अभी पार्टी लॉन्च करेंगे, फिर वो चुनाव मैदान में आएंगे, तब मैं मान लूंगा एक पॉलिटिकल पार्टी है। अभी तो वो एक एनजीओ की तरह अपना घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, तब उसके ऊपर हम लोग क्या बोलेंगे? उनका पॉलिसी तो वही है, मोदी जी को वही लाए। उन्होंने मोदी जी को बोला था कि बोलिए हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या पूरा हुआ क्या? सिर्फ बोलने से पूरा नहीं होता ना, करने से होता है। तो प्रशांत किशोर बोलने में तो माहिर है, हारा हुआ पक्ष को जिताते हैं, जीता हुआ पक्ष को हराते हैं। देश में राजनीति जो है बाजारीकरण कर दिया गया है, जबकि देश के राजनीति जो है बाजारीकरण नहीं होना चाहिए। ये पैसे के दम पर राजनीति कर रहे हैं, या अन्य पार्टी को भी सिखाते कि आप पैसा खर्च करो, हम तुम्हारे पैसे के दम पे तुमको सरकार बना देंगे। अभी तक इनका क्या रहा प्रशांत किशोर जी का? यही रहा, झूठ, फ्रेब, सच्चाई से कोसों दूर तक नाता नहीं रहना। किसी को अगर समझना है तो उसका व्यक्तित्व को समझिए, किरदार को समझिए, आपको आप समझ जाएगा वो व्यक्ति कैसा है। हर आदमी इस धरती पर एक कलाकार है, अपना भूमिका निभा रहा है, और आप देखिए कि वो क्या, किस तरीके से काम करे। प्रशांत किशोर 10 साल क्या किए? कार्यकर्ता का सपना को चूरा चूर चूर किया। भाई पार्टी जो है कार्यकर्ता बेस पे होता है। आप हेलीकॉप्टर कैंडिडेट उतार दिए, जीता हुआ आदमी को हरा देते हैं, और जो लोग कुछ नहीं कर पाता उसको पैसा खर्चा करके वो जैसे होता ना मेकअप लगा के उसको हीरो बना देना, वैसा आप बना दे रहे हैं। देश की राजनीति को आप लोग खराब कर दिए हैं। जब से ही देश में एजेंसी आया है चुनाव जिताने वाला पॉलिटिकल पार्टी को, तब से ही देश का नेता को मन बढ़ गया कि हम नहीं भी काम करेंगे तो भी हम पैसा खर्च करेंगे, चुनाव जीत लेंगे। ये देश के बाबा साहब का संविधान को पैरों तले ये लोग कुचल रहा है। भाई जनता मालिक क्यों है? जनता के पास वोट गिराने का अधिकार, और जनता को निर्णय लेना है कि अगर ये काम सही नहीं किया तो इसको बदल देंगे। ये पहले पॉलिसी था, लेकिन आप वो कितना भी गलती करता और उसको अब जनता के सामने देखने ही नहीं देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं। और जो चीज जनता को देखना चाहिए वो दिखाते नहीं है, जो चीज नहीं देखना वो चीज दिखा देते हैं, जिसके कारण जनता है गुमराह हो जाता और फिर से चुन लेता आपको। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जनता मालिक है, भगवान है, उसको गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अच्छे नेता हो, अच्छे पॉलिसी आपका है, काम करके बताओ, ना ही कि पैसा बांट कर वोट ले लो, या बड़े बड़े महंगे महंगे गाड़ी घुमा के चीजें करके। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी काम करो उसको इवेंट मत बनाओ। देश का संपत्ति पे सभी का अधिकार है। आज मोदी जी छोटा काम करते हैं, पहुंच जाते हैं हरी झंडी दिखाने के लिए, इवेंट बना देते हैं।
भाई ऐसा नहीं होता, इससे पहले भी देश चला है भाई, अटल जी भी सरकार चलाए, बहुत सारे हमारे महान नेता सब सरकार चलाए, ऐसा नहीं होता है सब मंत्रालय का काम एक ही आदमी करेगा। एक सवाल और है कि देखा जा रहा है कि आप ही के पार्टी से निकले हुए नेताओं को कोई केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं, कोई बिहार में मंत्री बन रहे हैं। आपको लगता है कि अगला जो विधानसभा के चुनाव होंगे और निषाद, खासकर बिहार का निषाद आपके साथ इंटैक्ट रहेगा? हो सकता है कि बीजेपी के साथ भी चला जाए, हो सकता है कि आने वाले वक्त में और भी आपके पार्टी से निकले हुए नेताओं को बड़ा बड़ा पद दे दिया जाए। ये हमारी उपलब्धि है कि हमारे निषाद क्रांति का असर ये है कि मुकेश सहनी को खत्म करने के लिए हमारे सामने में नेता को पैदा किया जा रहा है, ये हमारी उपलब्धि है। और वो लोग बस आप ही के बारे में बोलते हैं। बोलेगा, अच्छी बात है, मतलब मुझ में कुछ तो ताकत है कि मुझे खत्म करने के लिए जो मेरे पीछे कल तक घूम रहा था उसको भारत सरकार में मंत्री बना रहा, राज्य सरकार में मंत्री बना रहा, हम में तो कुछ तो है ना। बस बस उससे वही कहना चाहते हैं कि ये सब करने से अच्छा निषाद समाज का जो आरक्षण का काम पूरा कर दो। अब निषाद समाज उतना नासमझ नहीं है कि तुम मुकेश सहनी को खत्म करने के लिए जाओगे, अब मुकेश सहनी तुम्हारे साथ चलेगा। वो लीडर के पीछे अभी निषाद समाज घूमेगा, लोडर के पीछे नहीं घूमेगा। आपको नहीं लगता कि आप डराया भी हजारों गया लोग, होगा आपको, मेरे को क्यों डराएगा, हम क्यों, प्रेशराइज किया गया होगा? आ जाओ। हमको इससे क्या फर्क गिरता है, हमको क्यों उस पर ये नहीं करेगा, हम लगता किसी होगा को। ना सर मन में कि कई नेताओं के साथ ऐसा हुआ है, तो हमारे साथ भी कुछ हो जाए, नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं, क्योंकि आपके हमने, पास भी बहुत पैसा है। नहीं नहीं, हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम चोरी करके पैसा लाएं जो हमको डराएगा। डराना रहता अभी तक डरा के वो अपने बोतल में पैक कर लेता, ठीक है, वो डरा नहीं पाते हैं। और हमने कोई गलत नहीं किया और ऐसे हमको नहीं लगता है। और रहा कि हम अपने रास्ते पे काम करते हैं, हमारे मोदी जी से हमारा व्यक्तिगत लड़ाई थोड़े है।